नमस्कार, मैं हूं राजेश कृष्ण और आप मेरे साथ देख रहे हैं इन डेप्थ। और आज हम धनतेरस के विषय में कुछ बातें करेंगे, महत्वपूर्ण बातें करेंगे कि किस तरह से आज समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं धनतेरस को लेकर। और लोग सोने, चांदी, गाड़ी, घोड़े, फ्रिज, स्कूटर आदि चीज़ों में उलझे हुए हैं और इन्हीं को धन का वास्तविक स्वरूप समझते हैं, जबकि आपके सनातन परंपरा से जो प्रतीकें बनाई गई थी वो प्रतीक हैं, वो उसका संदेश कुछ और है और हमें इन बातों को समझना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो ये बात हमें जानना चाहिए कि आचार्य धन्वंतरी जी जो समुद्र मंथन के समय जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और वो स्वास्थ्य के देवता है। और स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा धन है। प्रथम धन निरोगी काया। तो जो आपका काया है, चूंकि ये शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये शरीर रामचरितमानस में लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सवारा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताही काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये शरीर जो है साधना का धाम है और मोक्ष का द्वार है। मोक्ष ज्ञान से मोक्ष मिलता है और साधना जो है इस शरीर में ही हो सकती है। तो ये शरीर जो है, ये शरीर स्वास्थ्य के ऊपर चलता है और इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस मौसम में इस तेरस को धनतेरस के रूप में आचार्य धन्वंतरी जी की हमने पूजा और आराधना की परंपरा विकसित की थी, जो रूढ़िवादिता और पारंपरिक रूप से धीरे धीरे इसके प्रमुख रूप गौण होते चले गए और बाजारवाद ने हावी हो गया। आज अखबार, टीवी सब बाजार में सामान बेचने की होड़ में लगे हैं और धनतेरस के विषय में मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है। जबकि आचार्य धन्वंतरी अमृत कलश तम मृत्यु मां अमृतम गमय, ये वैदिक घोषणा है। मृत्यु से अमृतत्व की ओर चले। अमृत कलश किसके पास है? धन्वंतरी जी के पास है। धन्वंतरी जी कौन है? स्वास्थ्य के देवता है। तो स्वास्थ्य के देवता का सानिध्य, वो जो कुछ वृक्ष हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ साग सब्जियां हैं, तुलसी का पत्ता है, आंवला का पत्ता है, इस कार्तिक मास में, पवित्र मास में इन सब चीज़ों का सेवन बताया है, जिससे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। और जब आपका स्वास्थ्य वृद्धि होगा, जब आप स्वस्थ होंगे, वास्तविक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी आप आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस शरीर को प्राप्त करने के बाद जीव का पहला धर्म है आत्मिक उन्नति प्राप्त करना, क्योंकि उसी उन्नति को प्राप्त करके वो मृत्यु मां अमृतम गमया, मृत्यु रूपी इस चक्र से छुटकारा पाकर अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, जो कि धन्वंतरी जी के पास है। तो इसलिए हमें अमृतम गमया, मृत्यु रूपी इस चक्र से छुटकारा पाकर अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, जो कि धन्वंतरी जी के पास है। तो इसलिए हमें इन छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा धन संतोष का धन है, स्वास्थ्य का धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब आप पूर्ण स्वस्थ होंगे तभी आपको संतोष होगा। और बिना संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिना संतोष का डिजायर्स, काम का अंत नहीं होता है, इच्छाओं का अंत नहीं होता है। और इच्छाओं के रहते हुए सपने में भी सुख नहीं प्राप्त होता है। तो आपको सुख समृद्धि, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यदि आपको सब जगह सुख, सब जगह समृद्धि, सब जगह संतुष्टि चाहिए, तो आपको आचार्य धन्वंतरी को धनतेरस के जो मूल उद्देश्य है, मूल संदेश है, उसको आपको पकड़ना चाहिए और आचार्य प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, स्वास्थ्य के शरण में जाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के श्वासों पर ध्यान लगाना चाहिए, श्वास को गहरा करना चाहिए और उन चीज़ों से जिनसे आपके स्वास्थ्य की बेहतरी हो, उसके शरण में उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तब इस जो त्योहार है, इसका मूल उद्देश्य है, वो वास्तविक रूप में फलित होगा। आप सबों को की दीपावली शुभ हो और धनतेरस शुभ हो। आप सब उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें और उत्तम गति को प्राप्त करें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। जय जय नारायण, जय जय नारायण।